अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए दिन का आगाज़ और आप लोगों के साथ सलाम दुआ हो रही है हमारी बहुत सारे दिनों के बाद। और वेलकम है जी आपको अपने चैनल पर। और इंशाल्लाह ये वादा है आपसे कि अब इंशाल्लाह हम रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए कि आपसे बात नहीं हुई, आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। आप लोग भी यकीनन वज़ीफ़े को मिस करते होंगे कि आपसे बात होती रहती थी रोज़ाना, कोई ना कोई वज़ीफ़ा भी आपको मैं बताती रहती थी। लेकिन घर की मसरूफ़ियत आपको बताई थी जी कि काम हो रहा है घर में, और सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी मेरी सेहत की। मैं हो गई थी जी बीमार, मुझे टेम्परेचर था, फ्लू था, और काफ़ी ज़्यादा दिन मैं बीमार रही हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात यूट्यूब चैनल पर नहीं हो सकी। इसके लिए हैं जी हम माज़रत ख़्वाह, और आप लोगों को वेलकम मैंने कर दिया। तो आज के दिन का आगाज़ घर के कामकाज के साथ हुआ है जी, और उसके साथ ही हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। आज मैं फ़ातिमा को लेकर जा रही थी लाहौर घुमाने फिराने के लिए, और आज घूमने के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जी फोर्ट्रेस केयर मॉल। और आप लोग हमारी रूटीन के साथ साथ ये सब देखेंगे कि हम शाम को कहाँ गए थे। और ये वीडियो तो मैंने कोई क्रिसमस से एक दिन पहले बनाई थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने में फिर से मुझे टाइम लग गया। तो उससे पहले घर का खाना वगैरह बन रहा था, और इसके साथ ही रूटीन के जो काम थे वो थे। और ड्रम स्टिक्स बनाई थी जी हमने, चिकन ड्रम स्टिक्स फ़ातिमा के स्कूल जाने के लिए। वैसे तो आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, और पंजाब में पड़ रही है जी बहुत ज़्यादा सर्दी। तो यकीनन सारे इलाकों में ही होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर सर्दी जो है वो ऑलमोस्ट अब आकर स्टार्ट हुई है, दिसंबर के एंड में। और धुंध पड़ना शुरू हो गई है, और यकीनन वो वाली सर्दी आ गई है बस, जिसको हम फुल सर्दी जो है वो कह सकते हैं। मैं बना रही थी जी अभी मटन पुलाव। इसकी रेसिपी तो आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर की है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, थंबनेल पर आपने देख तो लिया होगा कि आज का वजीफ़ा क्या है। और वो है जी खोई हुई इज़्ज़त को बहाल करने का। ये आपकी खोई हुई जो इज़्ज़त है अपने शौहर के सामने भी हो सकती है, अपने माँ बाप के सामने भी हो सकती है, अपने किसी बॉस और ऑफिस में अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर भी हो सकती है, मुआशरे में भी हो सकती है। ये किसी भी लिहाज से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप की इज़्ज़त जो है वो नहीं रही लोगों में, या दूसरी सेंस में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी इज़्ज़त कभी की ही नहीं की गई किसी भी जगह पर, और आप किसी ख़ास तबके से जो है वो ख़ास इज़्ज़त चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा जो है वो बहुत ही कारआमद है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में। तो अभी जो हो रही थी तैयारी, देखिए ड्रम स्टिक्स की और चिकन की जो लेग्स थी उनसे हमने बॉईल करके चिकन को उतार लिया था, और इन स्टिक्स को हमने अच्छे से धो लिया था। और इसमें जाएंगे जी आलू, और चिकन हमने जो बॉईल किया हुआ था उसको हमने श्रेड कर लिया था, और इसी तरह से कुछ स्पाइसेस और प्याज और ये सारी चीज़ें डालकर इसकी ड्रम स्टिक्स हम अभी बनाएंगे और आपके सामने। उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम, अंडा और ब्रेड क्रम लगाकर इसको फ्रीज़ कर लिया था कि जब स्कूल खुलेंगे तो फिर फ़ातिमा को हम लंच में दिया करेंगे, और घर में भी थोड़ा बहुत जो है वो पसंद करती है, खा लेती है चिकन के बने हुए आइटम्स। तो सबसे पहले हम वजीफ़े की तरफ आ जाते हैं, बाकी रूटीन तो आप लोग हमारी देखते ही रहेंगे साथ साथ। तो वजीफ़ा आज का आपको बता दिया कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो स्क्रीन पर देखिए। ये है जी एक आयत कुरान मजीद में, सूरह यासीन की आयत नंबर 83 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने है ये। और इस आयत को पढ़ने का तरीका कार क्या है ये मैं आपको बता दूं कि मुसलसल आपने 11 दिन तन्हाई में, जब कोई भी शख्स जो है वो जाग ना रहा हो, या समझ लें कि आपके करीब ना हो, रात के उस पहर में जब सब लोग जो है वो सो जाएं, और आपने किबला रुख खड़े होकर किबले की तरफ मुंह करके आपने इस अव्वल व आखिर दरूद पाक तो हर जो है वजीफ़े का एक लाजमी जुज़ है, 11 मरतबा आप पढ़ेंगे दरूद पाक। उसके बाद आपने इस आयत को 21 मरतबा पढ़ना है किबला रुख खड़े होकर, और हाथों को उठा लीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के दरमियान में 21 मरतबा इस आयत को पढ़िए। तन्हाई में करना है, उस वक्त कोई आसपास शोर ना हो और आप तन्हा हो, और आप कोशिश कीजिए कि वो वक्त जो है वो तहज्जुद का कोई भी वक्त हो, लेकिन उसके लिए
ये ज़रूरी नहीं कि आप सोकर उठें। आप तन्हाई में अगर जाग रहे हैं रात को, सब आप देख रहे हैं कि सो गए हैं, बिल्कुल अंधेरा है और अकेले हैं आप, तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सोकर उठने की जो शर्त है वो लाजमी नहीं। तो 11 दिन आप अल्लाह पाक पर यकीन रख के इस वजीफ़े को करिए और उसके साथ ही अपनी दुआ मांगिए अल्लाह से। अगर आप अपने शौहर की वजह से परेशान हैं कि आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आप कोई शौहर हैं जो सुन रहे हैं और बीवियों की वजह से परेशान हैं, तो बिल्कुल आप यकीनन अपनी बीवी के लिए कर सकते हैं, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, मुआशरे के लिए, अपने बॉस के लिए, किसी भी तरह की किसी भी शख्सियत के लिए आप करना चाहें तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी वो इस वजीफ़े को करेगा तो इंशाअल्लाह मुआशरे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पाएगा। और ये हो गया जी हमारा वजीफ़ा, बहुत ही सिंपल सा है। सूरह यासीन की आयत नंबर 83 आप लोगों को मैंने स्क्रीन पर भी दिखा दी। और अभी देख लीजिए जी काम काज की रूटीन। आज जाने से पहले पहले मैंने तफसील से कराई थी सफाई, और लड़का हमारे पास जो है वो अली भी आया हुआ है, मेरा पुराना जो बच्चा है, जो कि मेरे हस्बैंड के साथ होता है आजकल। और देखिए जी लॉन की हालत सर्दी की वजह से कितनी ख़राब हो गई है। कुछ तो सर्दी की वजह से है और कुछ जो ऊपर हमारे मिस्त्री और मज़दूर लगे हुए हैं वो इसी लॉन के रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ऊपर लेकर जाते हैं सामान, जिसकी वजह से घास हो गई थी जी ख़राब। तो बच्चों को लेकर मैं आ गई थी लाहौर और छोटी ही गाड़ी पर हम लोग आए थे। फ़ातिमा ने देख लिया था जी ये खाने के लिए कॉटन कैंडी, तो ये मैंने इनको लेकर दे दी थी। और फोर्ट्रेस केयर मॉल जो है पहली मर्तबा मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर भी, और ख़ुद भी मैंने नहीं देखा पहले। जिस वक्त मैं फोर्ट्रेस गई थी उस वक्त ये मॉल शायद बना नहीं था। तो फ़ातिमा के स्कूल का ट्रिप गया है जी रिसेंटली फोर्ट्रेस केयर मॉल, और ये मुझे बहुत मजबूर कर रही थी कि मामा मुझे ट्रिप के साथ भेजें, लेकिन मैंने इसको नहीं भेजा। मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ कि इतने सारे बच्चे होंगे और टीचर्स तो होंगी 2-3, तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, तो किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए। तो मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि बेटे आपकी छुट्टियों में एक दिन मैं आपको ले चलूँगी। तो आज फिर मुझे टाइम निकाल कर सिर्फ इसकी खातिर जो है वो आना पड़ा। हालांकि जब आप बीमार होकर ठीक होते हैं तो आपकी हिम्मत जो है वो इतने बहुत सारे दिन जो है वो बहाल नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है जी सब। और ये आ गए थे जी हम मॉल के बाहर, और अच्छा मॉल था, मज़े का था। और बच्चों की सबसे ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट की जगह होती है आपको पता है वो तो झूलों का सेक्शन होता है। तो इन लोगों ने भी वहाँ पर सुपर स्पेस के नाम से एक अच्छा सा प्ले एरिया बनाया है, जहाँ पर बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अभी जी एंटर हुए थे हम मॉल में, तो देखिए नीचे बहुत प्यारा क्रिसमस ट्री जो है वो सजाया गया था हमारे मसीही बहन भाइयों के लिए। ये एक खुशगवार जो है पैगाम है हमारे मुल्क का कि हम लोग उनके साथ यकजहती रखते हैं। और बेशक हमारा मज़हब जो है वो जो भी हो, लेकिन इंसानियत के नाते बहैसियत इंसान हम सब लोग एक बराबर हैं। तो हमें सबका ख्याल करना चाहिए जी, सबके त्योहारों का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड और बाहर के तमाम जो ममालिक हैं ज़्यादातर वहाँ पर क्रिश्चियनिटी मज़हब है, लेकिन वो हमारे त्योहारों का भी बहुत एहतराम करते हैं। इसी तरह से हम लोगों को भी अपने मुल्क में बसने वाले जितने भी और मज़हब हैं, मज़ाहब के लोग हैं, जिस तरह क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, सिख बरादरी हो गई, हमें भी उन लोगों के त्योहारों का जो है वो एहतराम करना चाहिए, क्योंकि मज़हबी आज़ादी जो है वो हर बंदे को हासिल है। और हमारा मज़हब भी हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करें। तो सिस्टर मेरी जी आपने देखा है मेरे साथ ही है व्लॉग में मौजूद, ये खड़ी है वो ब्लू कपड़ों में मेरे साथ गई थी। और आप लोगों को बताया था मैंने कि इंशाअल्लाह मई में इसका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा जर्मनी के लिए। तो तब तक ये मेरे पास ही है, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए जो पेपर्स रिक्वायर्ड थे वो इसकी हेल्प मैं कर रही हूँ। तो इसके साथ ही देखिए जी एक जूतों की दुकान आई वहाँ पर, तो मुझे एक शूज़ अच्छे लगे, मैंने वो अपने लिए ले लिए थे। ओपन थे क्योंकि सर्दी जो है वो आपको पता है हमारे यहाँ पर 1-2 महीने से ज़्यादा तो नहीं रहती। तो इंशाल्लाह अब जनवरी स्टार्ट हो रहा है, तो बस फरवरी में तो सर्दी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो आ गए थे जी हम फ़ातिमा की फ़ेवरेट प्लेस पर। और मॉल में आने से पहले आपने देखा होगा व्लॉग में वीडियो में
कि हमने पहले केएफसी से इनको खाना वगैरह खिलाया था, बर्गर लेकर खिलाए थे और चिकन पीसेस खिलाए थे, ताकि फिर बच्चे जो हैं वो फ्रेश होकर अच्छे से झूले ले सकें। और खदीजा भी देखिए बहुत इन्जॉय किया इसने भी, और फ़ातिमा ने भी बहुत झूले लिए, बहुत मज़ा आया इन लोगों को। और कार्ड सिस्टम है यहाँ पर, कार्ड में रिचार्ज करवाना पड़ता है आपको पैसे, और फिर वो स्कैन करके अंदर कोई राइड जो है वो 250 की थी यहाँ पर, कोई 300 की थी। और ये जो टेम्पोलिन आप देख रहे हैं जिसमें बच्चे गए थे, यहाँ पर 700 रुपये जो थे, 700 रुपीज़ ईच चाइल्ड वो आपसे चार्ज करते हैं। और टेम्पोलिन में बच्चों ने बहुत ज़्यादा खेला, इन्जॉय किया। इसके अलावा भी जितनी राइड्स थी, ये कैसे हो सकता था कि एक जगह पर घूमकर तो बाकी वो छोड़ देती, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो काफ़ी सारा मज़ा किया इन्होंने। तो मैं थक कर जी बैठ गई थी यहाँ पर और इनको टेम्पोलिन में खेलते हुए देख रही थी। और उन लोगों ने ये बड़ा अच्छा सिस्टम था कि अपनी बच्चियाँ रखी हुई थी हेल्प करने के लिए, जो कि बच्चों के साथ जो है वो हेल्प करवा रही थी और उनका ख्याल कर रही थी, उनकी टेक केयर कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें जी आप लोग देखते रहेंगे, वीडियो हमारी चल रही है, मॉल की पूरी मैंने बनाई है, इनके खेलने कूदने की और यहाँ से लेकर घर जाने तक की। इसके अलावा ये है कि कुछ अपनी बातें भी कर लेते हैं, आप लोग सुनाएं कि कैसे हैं आप। चंद एक बहन भाइयों के मैसेजेस मुझे इस दौरान आए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों की केयर का, आप मुझे पूछते रहे। और इसके अलावा ये है कि मैं ख़ुद भी बहुत मिस करती रही अपनी तमाम यूट्यूब की फ़ैमिली को, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि गले से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था, जो फिर मैं वीडियो जो है आप लोगों के लिए नहीं बना सकी। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी है जी। और दूसरा, बच्चों को स्कूल से चल रही हैं छुट्टियां, तो आजकल कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम जो है हमारा बना ही रहता है। आइंदा इंशाल्लाह हम जहाँ भी जाएंगे, 10 जनवरी तक इन लोगों को ऑफिशियली छुट्टियां अभी तक अनाउंस हुई हैं, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर व्लॉग में वो सब शेयर करती रहूँगी। तो एंड पे आप लोग देखेंगे जी कि हम जब घर गए तो बहुत हमारे घर एक मेहमान आए, तो वो थी जी हमारी यूट्यूब पे उनका चैनल भी है और एंकर पर्सन भी हैं, तहमीना शेख, जिनका एक आप देख रहे होंगे प्रोग्राम भी है। तो वो आई थी जी मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू लेने के लिए। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड एक दिन की छुट्टी पर आए थे और उनको किसी सिलसिले में उनका इंटरव्यू करना था, तो जिसलिए हम लोग बहुत लेट हो गए, 10:30 बजे के करीब हम अपने सिटी में वापस आए लाहौर से। तो वो हमारे इंतज़ार में थी, तो फिर हम लोगों ने उनको घर बुला लिया और ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू किया। तो वो आप के साथ मैं शेयर करती हूँ कि यहाँ से जाकर फिर मैंने उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया। एमरजेंसी में कुछ चीज़ें घर में मैं बना कर रखती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब अचानक मेहमान आए तो आपको मुश्किल ना हो। और बाहर से फिर ये है कि उस तरह की चीज़ें तो नहीं मिलती जिस तरह मैंने समोसे, रोल, नगेट्स और घर में ये जो आपने आज देखा कि ड्रम स्टिक्स बनाई हुई थी, गाजर का हलवा हमारा बना हुआ पड़ा था, तो बहुत मज़ा आया जी। हम लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन वो यूट्यूब पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि अपनी तस्वीर जो है वो मैंने अभी तक शेयर नहीं की कभी आप लोगों के साथ, तो लिहाजा बहुत मज़ा आया हमें। बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। मेरी जी पहली मुलाकात थी उनसे, वैसे उनके प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो मैं देखती रहती हूँ। तो ये सारा था जी सिलसिला। और अभी आप देखेंगे कि जब हम यहाँ से गए हैं तो फिर फ़ौरन ही मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए थे, लेकिन उनका पता चला जब, तो फिर मैंने जल्दी से चाय का इंतज़ाम जो था वो ख़ुद किया। तो फ़िलहाल यहाँ से फ्री हुए तो बच्चों को लग गई थी भूख, अभी तक हमें उनकी कॉल नहीं आई थी, तो हम अपने सिटी में वापस पहुँचकर खाना खा रहे थे जी। और इसी दौरान ये देखिए मैं आ गई थी घर और हमारी लाइट भी चली गई थी, तो जल्दी से मैंने फ्राई वाली चीज़ें जो हैं वो फ्राई की, चाय बनाई और हमने उनको सर्व की। उसके बाद उनसे थोड़ी सी गपशप हुई जब वो इंटरव्यू कर चुकी थी, तो बाद में हम लोगों ने तस्वीरें बनवाई जी उनके साथ, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत मज़ा आया। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वजीफ़ा भी आपको बता दिया, घर की रूटीन आपके साथ शेयर कर ली, बहुत सारी बातें भी हो गई। इंशाल्लाह जी फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें, और मैं भी आप लोगों को दुरूद शरीफ की महफ़िल में जो है वो याद रखती हूँ। ये देखिए उनकी ब्लैक गाड़ी खड़ी है, इस पर वो आई थी। तो बस जी उन सब को निपटा कर फिर मैंने इशा की नमाज़ अदा की और फिर बच्चों को सुला दिया था।
तो अब टाइम हो गया है जी आपसे इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।